नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित नीति शतकम काव्य का आगे अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले वाले व्याख्यानों में मंगलाचरण के पश्चात मूर्ख पद्धति, विद्या की महिमा, स्वाभिमान आदि विषयों पर आपको व्याख्यान दिए गए और आज जो प्रतापी व्यक्ति होता है उसकी उम्र नहीं देखी जाती, यह बतलाते हुए महाकवि आचार्य भर्तृहरि कहते हैं, सिंह शिशुरपि निपतति मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्वतां न खलु वयः तेजसो हेतु। आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि किसी भी पुरुष व्यक्ति के या पुरुष के प्रतापवान होने में अवस्था कोई कारण नहीं होती है। कोई बालक भी पराक्रम के कारण प्रतिस्पर्धा का पात्र हो सकता है। एक सिंह के शिशु का दृष्टांत देते हुए कवि कहते हैं, शिशु अपि सिंह है। सिंह का बच्चा शिशु होने पर भी मद मलिन कपोल भित्तिषु, मद जल से गीले या मलिन सने हुए कपोल भित्तिषु, गंड स्थल वाले जो गजेषु हाथी होते हैं उन पर निपतति आक्रमण करता है, प्रहार करता है, उन पर कूद पड़ता है, क्योंकि सत्वताम इयं प्रकृति ही, जो सत्वशाली या पराक्रमशाली जो लोग होते हैं, इयं प्रकृति ही, यह उनका स्वभाव होता है। खलु निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि वयः तेजसः हेतु न भवति ही, वयः अवस्था या उम्र तेजसः तेज का या प्रताप का हेतु कारण न भवति नहीं होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ, चाहे बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, युवावस्था हो या वृद्धावस्था ही क्यों न हो, जो स्वभावगत तेज होता है वह किसी भी अवस्था में प्रकट किया जा सकता है, प्रकट होता है। इसी का सिंह के बच्चे के द्वारा, सिंह शिशु के द्वारा उदाहरण दिया गया कि बाल्यावस्था में होने पर भी जो शेर का शिशु है वह अन्य खरगोश आदि, सियार आदि जो छोटे प्राणी हैं उन पर कभी प्रहार नहीं करता है, अपितु बाल्यावस्था में होने पर भी शेर का जो बच्चा है मदमस्त हाथी पर ही प्रहार करना चाहता है, उसके मांस के ग्रास के लिए लालायित रहता है। अन्य जो छोटे जानवर होते हैं उन पर प्रहार करने की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि वह पराक्रमी है स्वभावगत। वैसे ही जो पराक्रमी व्यक्ति होता है वह बाल्यावस्था में भी अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो यह उदाहरण के द्वारा इस श्लोक में समझाया गया है। अगला श्लोक है, तानि इंद्रियाण्य विकलानि तदेव नाम सा बुद्धिरप्रतिहता वचनम तदेव अर्थोस्मणा विरहित पुरुष क्षणेन स्वप्य अन्य है एव भवति इति विचित्रमेतत्। अब जैसे कि
नीति शतकम काव्य का जो प्रतिपाद्य विषय हैं उनमें मूर्ख पद्धति आई, विद्या पद्धति आई, धन की महिमा के विषय में भी अब आप आचार्य जो महाकवि भर्तृहरि हैं उनके उपदेश को सुनेंगे। इस श्लोक में धन की महिमा बताते हुए कवि कहते हैं कि धन के बिना मनुष्य किस प्रकार की विचित्र अवस्था का अनुभव करता है। धन प्रधान है इस जीवन में, और इसी भाव को प्रदर्शित करते हुए कवि कहते हैं अविकलानि तानि इंद्रियाणि, विकार रहित अविकल, विकार रहित तानि इंद्रियाणि, वे ही इंद्रियां हैं। तत्एव नाम, वही नाम है। अप्रतिहता सा बुद्धि, कुंठा रहित सा बुद्धि, वही बुद्धि है। तत्एव वचनम, वही वचन है, वही भाषा है। लेकिन अर्थोष्मणा विरहित है। अर्थ ऊष्मणा, अर्थोष्मणा धन की ऊष्मा से, धन की ऊर्जा से, धन की गर्मी से विरहित है, रहित। स वही मनुष्य, वही व्यक्ति, स अपि पुरुष, वही व्यक्ति क्षणेन अन्य एव भवति, क्षण भर में ही दूसरे प्रकार का हो जाता है। इति तत् विचित्रम, यह बड़ी विचित्र बात है। संसार में देखा जाता है कि जब व्यक्ति के पास धन होता है तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है। जो भी लोग होते हैं, समाज के लोग उसे आदर भाव के साथ देखते हैं, सम्मान के साथ देखते हैं, उसकी बात को सुनना चाहते हैं, उसको वजन देते हैं। लेकिन वही मनुष्य जो कि धन होने पर समाज में सम्मान प्राप्त कर रहा था, किसी कारण से यदि वह धन रहित हो जाता है तो समाज का भाव भी बदल जाता है। इसी को बताते हुए कवि कहते हैं कि व्यक्ति की वही इंद्रियां रहती हैं, वही शरीर रहता है, वही भाषा रहती है, वही नाम रहता है, लेकिन धन होने पर लोग दूसरे प्रकार से व्यवहार करते हैं और धन नहीं रहने पर दूसरे ही प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो व्यक्ति नहीं बदलता। कहने का तात्पर्य इस श्लोक का यही है कि धन होने पर जो मान सम्मान व्यक्ति को प्राप्त होता था, धन रहित होने पर लोगों का भाव परिवर्तित हो जाता है और वह मान सम्मान उसे नहीं मिलता है। ऐसे ही धन की महिमा का अगला श्लोक है यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीने, स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञ, स एव वक्ता स च दर्शनीय, सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ति। धन की महिमा से संबंधित इससे पहले भी आपने श्लोक को पढ़ा। उसी क्रम में कवि धन को सभी गुणों का खजाना बता रहे हैं। गुणों के अभाव में भी धनी व्यक्ति को गुणवान माना जाता है। भले ही उसमें गुण नहीं हैं, लेकिन धन है तो उसमें सारे गुण माने जाते हैं। कवि कहते हैं यस्य, जिस व्यक्ति के पास में वित्तमस्ति, धन है, स नरः कुलीन है, वही व्यक्ति कुलीन है, उच्च कुल का माना जाता है, कुलीन माना जाता है, अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ माना जाता है। स पंडिते, जिसके पास धन होता है उसी व्यक्ति को
लोग विद्वान मानते हैं, पंडित मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं। स श्रुतवान, जिसके पास धन होता है उसे ही सभी शास्त्रों का, वेदों का ज्ञाता माना जाता है। गुणज्ञ है, उसी को गुणों का जानकार माना जाता है, गुणों की परख करने वाला माना जाता है, गुणों का ज्ञाता माना जाता है। सवक्ता, उसी को सबसे बड़ा बोलने वाला वक्ता माना जाता है। सच दर्शनीय, और उसी को सबसे सुंदर माना जाता है, क्योंकि यह सत्य है, ऐसा संसार में देखा जाता है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, सर्वे गुणा, सभी गुण, कांचनम आश्रयंती, स्वर्ण में विश्वास करते हैं, अर्थात धन में ही विश्वास करते हैं। तो ये बताया गया इस श्लोक में कि धन होने पर ही व्यक्ति को सबसे बड़ा कुल में उत्पन्न, भले ही उसका कुल कैसा ही हो पहले, लेकिन अच्छे कुल में उत्पन्न हो, ये कहते हैं। भले ही बुद्धिमान न हो, विद्वान न हो, लेकिन उसे ही बुद्धिमान और विद्वान माना जाता है। भले ही उसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया हो, लेकिन उसे ही शास्त्रों का ज्ञाता माना जाता है, उसे ही गुणों का पारखी माना जाता है, गुणों का जानकार माना जाता है। सवक्ता, उसे ही सबसे बड़ा वक्ता माना जाता है। भले ही उससे बड़े वक्ता, उससे अच्छा बोलने वाले हो सकता है कि कोई गरीब भी हो, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। सहज दर्शनीय, और उसे ही रूपवान, सबसे सुंदर, देखने योग्य माना जाता है, भले उसका रूप कैसा ही क्यों न हो। तो ये सब, इन सब का कारण क्या है? धन है। जिसके पास धन है उसी के पास सारे गुण माने जाते हैं। भले ही उस व्यक्ति के पास में, धनवान के पास में गुण न हो, लेकिन धनवान को ही सबसे बड़ा गुणवान माना जाता है। यह इस श्लोक में बताया गया। धन्यवाद।